बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य निशांत भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। महादेव महादेव बेटा। नाज़रीन, वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन ने जब इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया था, 54 रोज उस वक्त थे, अब तो खैर बहुत कम दिन रह गए। तो उन्होंने कहा था कि तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का हम बिल्कुल कहते हैं कि उनको दी जाएगी। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। आपके भी नॉलेज में ये बात होगी। कुछ इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए जो सारे मंज़र आम पे आ चुके कि इंतखाबी जो उम्मीदवार हैं उनको कागज़ात नामज़दगी जमा कराने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, फिर वो छीने गए। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जलसे तो उनको करने की इजाज़त दी नहीं जा रही, लेकिन वो वर्चुअल जलसे कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। हमको कल रात भी एक वीलॉग करना था, लेकिन उसके साथ हम नहीं कर सके। और अब पाकिस्तान में जब वर्चुअल जलसे भी नहीं करने दी जा रहे, वर्चुअल फंड रेज़िंग नहीं करने दी जा रही एक जमात के साथ, लेकिन इस सबको नज़र आ रहा है, पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। लेकिन नज़र अगर नहीं आ रहा, तो ईसीपी को नज़र नहीं आ रहा, इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं आ रहा। वो समझ रहे हैं कि अभी भी सबके साथ बराबरी का सलूक है। क्या कहेंगे? वो तो कई सालों से अंधे हैं भाई, आज से थोड़ी हैं। वो तो ऐसे हैं, अंधे आदमी को आप उधर जाके आवाज दे दो तो वो उधर कान कर लेता है, इधर जाके आवाज दे दो तो इधर कान कर लेता है। उनके पास आंखें कहाँ हैं? उनके पास तो खाली कान है। वहां पे जो हुकूमत में बैठे हुए लोग उनके कान में खोल देते हैं, उनको उतना ही समझ में आता है, दिखता तो है ही नहीं। अरे भाई, दिखता असीम तो पाकिस्तान का ये हाल होता। ये लोग, आपकी इलेक्शन कमीशन ही नहीं, मैं हैरान इस बात से हूं कि आज जो हुकूमत में बैठे हुए सियासतदान है या जो भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उनको भी पाकिस्तान का मुस्तकबिल दिखता नहीं है। उनकी भी जो आईसाइट्स है वो सिर्फ खुद तक ही सीमित है। यही तो बदनसीबी है इस मुल्क की। और जितने भी सियासतदान हुए, हुक्मरान हुए, उन्होंने अपने अलावा किसी का सोचा ही नहीं। 1% लोग पाकिस्तान का सोच लेते तो दोस्त सिंगापुर से आगे होता पाकिस्तान। काश ऐसे लोगों सिंगापुर। को ये कुछ बोलते हैं, अच्छा ये उम्मीद करेंगे? सच की क्या उम्मीद करें? बिल्कुल। सर, इमरान खान का ये कहना है कि लंदन प्लान के तहत उन्हें जेल में डालकर पीटीआई को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ साहब जब लंदन से आए थे तो इमरान खान ने उस वक्त भी जेल में कुछ सहाफ़ियों से बात की थी। उन्होंने कहा था कि लंदन प्लान के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। और अब उनका रिसेंटली एक स्टेटमेंट है कि पीटीआई को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और नवाज शरीफ हमेशा एम्पायर को साथ मिलाकर खेलता है। देखो ऐसा है, पीटीआई खत्म हो जाएगी तो और पार्टी बन जाएगी, इमरान खान को खत्म नहीं कर सकते। उसको अगर जेल में जहर दे दी, क्योंकि उसका टाइम बेचारे का मारक चल रहा है, उसको जेल में अगर इन्होंने आर्सेनिक दे दिया होगा तो अलग बात है, पार्टी फिर बना लेगा। पार्टी उसी ने बनाई थी अकेले ने, बिल्कुल। तो पार्टी फिर बना लेगा। इमरान खान को खत्म नहीं कर सकते, इनकी औकात नहीं है। जबकि इमरान खान ने चाइना के साथ मिलकर हिंदुस्तान के साथ ऐसा ही रखा था, लेकिन वो पाकिस्तान के हक में है, ये मैं फिर कह दूं आप। अगर वो कॉरिडोर बन जाता बिल्कुल। जो इमरान खान बनाना चाहता था चाइना को शह देके, तो आज हिंदुस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। आपको बता दूं, चाइना जो है उस चीज को गिरवी रख के अब उस पे चाइना का हक हो जाता और लड़ाई चाइना की और हिंदुस्तान की हो जाती। अच्छा सर, बहुत सारे लोग हमारे देखने वाले हमसे अक्सर सवालात करते हैं कि आपके एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो हमेशा ये बात करते हैं कि आने वाला वक़्त इमरान खान का है और इमरान खान के लिए अच्छा होगा, वज़ीर-आज़म बनेंगे, असेंबली में आएँगे, बड़ा गुड-गुड बताते हैं, बड़ा अच्छा बताते हैं। लेकिन उनका ऐतराज़ इस बात पे है कि हम पिछले तकरीबन कई महीनों से ये सुन रहे हैं कि खान साहब जेल से बाहर आएँगे, लेकिन खान साहब जेल से ना तो बाहर आए, ना तो उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने जो भी आपको कहा, जितने भी केस उन पे लादे गए हैं, एक में भी कन्विक्ट हुए हैं क्या? अभी तक तो नहीं हुए सर। यही तो मैंने कहा था कि झूठा फसाया हुआ है। और जब कन्विक्ट हुए ही नहीं है, झूठा ही फसाया है, तो बाहर आना ही है। इसमें एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए, अभी कई केसों में तो उन्होंने फारिग भी कर दिया होगा मेरे ख्याल से।
बिल्कुल जमानत भी मिली है सुप्रीम कोर्ट से, उनको कहा भी, रिहाई के अहकामात भी दिए गए, लेकिन उनको रिहा किया नहीं गया, दूसरे केस में गिरफ्तारी कर ली। अब ये तो अब आपके साथ वो जो ये आपकी हुकूमत है वो कठपुतली वाला नाच कर रही है, क्योंकि उस बेचारे का समय खराब है। मैं तो कहता आ रहा हूँ अगले जुलाई अगस्त तक उसका समय खराब है, उसके बाद में ये डाल के दिखा दें, रख के दिखा दें। तो सर आप क्या पेशन गोई करेंगे हमारे देखने वालों के लिए कि खान साहब जेल से बाहर कब आ रहे हैं? जुलाई में आ रहे हैं, अगस्त में आ रहे देखिए, हैं, मई के जेल बाद आ से रहे हैं? बाहर तो कभी भी आ सकते हैं वो। ठीक है। अभी भी समय ऐसा है कि अब मुट्ठी में रेत ना कितनी देर बंद करके रखोगे बेटा? वो फिसलती धीरे रहेगी सर। धीरे 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 खिसक रही है, और एक दिन खिसक जाएगी। आप कितना भी जोर लगा लो, मुट्ठी रह जाएगी, रेत निकल जाएगी। तो ये खान साहब के साथ है कि धीरे धीरे इनके मुट्ठी से बाहर आ रहे हो। और उस देखिए मैंने जो कहा था उसमें कहा मेरी पेशेंट गोई में कहा गलती है। वो शेर में वो जो जेल में बैठ के भी दहाड़ रहा है, और ये बाहर रह के नहीं दहाड़ पा रहे हैं। ये बाहर रह के भी अपने सारे जलसो जलाल के अंदर कुछ भी ना दहाड़ पा रहे हैं। वो जेल में बैठ के भी अकेला दहाड़ रहा है। उसकी पार्टी को रोक लिया गया, उसकी वर्चुअल रैली को रोक लिया गया, उसकी फंडिंग को रोक लिया गया, उसको हटा दिया गया, उसके सारे बल्ले का नहीं, फिर भी दहाड़ रहा है वो जेल से। आप सोचिए, जिससे कुछ चंद लोगों को मिलने दिया जाता हो, फिर भी वो दहाड़ के बात करता है। तो शेर तो दहाड़ेगा ही भाई, शेर तो है। पिंजरे में कैद हुआ तो क्या हुआ? अच्छा सर, एक चीज़ है, क्योंकि हमने भी रिपोर्ट किए हैं, हमने भी सहाफ़त से हमारा ताल्लुक है, हम तमाम वाक़यात के ऐनी शाहिद भी हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की 3.5 साल जो हुकूमत रही, अगर उसमें बात की जाए, कुछ अच्छे काम तो किए खान साहब ने, लेकिन पाकिस्तान का कर्ज़ा उस दौरान भी बढ़ा, डॉलर का रेट भी बहुत बढ़ा और अवाम की हालत कोई बहुत ज़्यादा बदली नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो हम जानते हैं हिमायती थे, लेकिन जब उन्होंने हुकूमत की, तो उनके मुखालिफ भी हो गए। लेकिन जब उनको इक़्तिदार से हटाया गया, तो उनकी शोहरत जो है वो रातों-रात आसमान तक पहुँच गई। तो ये इसके पीछे क्या राज़ है कि वो इक़्तिदार में रहते हैं तो शायद पॉपुलैरिटी उनकी कम हो जाती है और इक़्तिदार से जब हटते हैं ऑपोज़िशन में, तो ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। देखिए, इसका आपको इल्म इस तरीके से आप लगा सकते हैं, जब वो पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैदान में बड़े जूझते थे, चिल्लाते थे, चीखते थे, और उनको कैप्टन बनाया गया तो उन्होंने पहला टूर्नामेंट हारा, और बहुत शिद्दत से हारा। और जब दूसरा विश्व कप आया, तो वो आदमी शेर की तरह जिता के लेके आया आपको। दैट इज, उसकी दूसरी पारी आने दो। क्योंकि जब आप पाकिस्तान ने उसको हुकूमत दी, तो ऐसी हुकूमत दी कि एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ चाइना है, और गड्ढे में पाकिस्तान है, और ये दोनों हाथ करके बैठे हुए हैं कि तू हमारा पकड़ ले, तू हमारा पकड़ ले, और वो आवाम रोटी के लिए पैर पकड़े बैठी थी। इसके लिए पहले ये था कि भैया इनको खड्डे से निकालो, चाहे इसकी मदद लो, चाहे इसकी मदद दो। और जो आपने उसको कबीना दिया था, माशाअल्लाह, उस सारे से दुनिया में जितने मुल्क इकट्ठे हो सकते हैं, मतलब इतने शायद होंगे भी नहीं दुनिया में सारे मिला के, जितने आपने उनको झोली में भर दिए थे। तो उनके जो ये कान का कच्चा है, मैंने आपको पहले भी कहा था। बिल्कुल, तो आपने कहा इनको था, जो मुझे याद है। हाँ, ये सलाहकार जो दिए, वो ऐसे दिए, वाह! ये वो बोल तो दे हाँ सारे ऐसा चले गए। वो कहते हैं वो उसके लिए कि बहुत अच्छा हो गया वो छोड़ के चले गए। नेचुरली। अरे घर में कचरा साफ हो जाएगा तो सुकून मिलेगा यार। तो आज ये सुकून में है कि वो सारे चले गए। सबसे पहले तो ये था कि वो बाकी की चीजें तो दूर की बात है, इनकी गठरी लेके वो इसके ऊपर गठरी और दे दी कि आपने खड्डे में डाल दिया इसको, और इसके सर पे ताज दे दिया, है ना? और दोनों तरफ, एक तरफ अमेरिका और चाइना खड़े कर दिया, और ऊपर से गठरी रख दी कबीने की। वो बोझ ही थे इसके ऊपर, पाव किलो क्या छटांग छटांग भर के तो वो एटम बम लेके घूम रहे थे। कैसे कैसे तो बयानात थे। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, यहाँ हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा। मुझे और आचार्य निशांत भारद्वाज जी को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। महादेव।